नमस्कार। आज हम प्रकाश पाइप्स मतलब पीपीएल के Q4 नतीजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो इरादा यह है कि हम इसके जो मुख्य पहलू हैं, आमदनी, खर्चा, मुनाफा, इनको समझें और देखें कि ये आंकड़े कंपनी की हालत के बारे में क्या बता रहे हैं असल में। शुरुआत एक ठीक-ठाक खबर से करते हैं। कंपनी ने इस तिमाही डिविडेंड का ऐलान किया है, ₹2.50 प्रति शेयर। चलिए अब देखते हैं बाकी आंकड़े कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेवेन्यू मतलब कंपनी की कमाई। पिछले साल इसी तिमाही में ये था 164 करोड़ रुपए Q4 2024 में, और इस बार Q4 2025 में ये बढ़कर हो गया है 182 करोड़ रुपए। तो साल दर साल देखें तो करीब 11% की बढ़ोतरी। ये तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। साल दर साल 11% की ग्रोथ पाइपिंग सेक्टर के हिसाब से तो आप कह सकते हैं ठीक ही है। इसी तुलना को ज्यादा महत्व दिया जाता है इस इंडस्ट्री में। लेकिन एक और चीज है, अगर हम पिछली तिमाही से तुलना करें Q3 2025 से, तब रेवेन्यू था 192 करोड़, तो उसके मुकाबले इस तिमाही में करीब 5% की गिरावट आई है। अच्छा, मतलब सालाना बढ़ोतरी तो है पर पिछली तिमाही से कम। हम्म। ये तो थोड़ी मिलीजुली बात हो गई। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं खर्चों पर, और यहाँ कहानी थोड़ी बदलती है। हाँ, खर्चे पिछले साल इसी तिमाही में थे 138 करोड़ और इस बार 169 करोड़। मतलब खर्चों में साल दर साल ये तो करीब 22% बढ़ गए। बिल्कुल सही। और यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, आमदनी बढ़ी 11% साल दर साल, लेकिन खर्चे बढ़ गए 22%। तो इसका सीधा असर जाहिर है कंपनी के मुनाफे पर पड़ा है। हाँ, ये तो अनुपात गड़बड़ है। आमदनी से दोगुनी रफ्तार से खर्चे बढ़ रहे हैं। तो फिर मुनाफा कितना रहा? देखिए, पिछले साल इसी तिमाही में Q4 2024 में कंपनी का मुनाफा था करीब 25 करोड़ रुपए, और इस तिमाही Q4 2025 में ये घटकर रह गया है सिर्फ 10 करोड़ रुपए। सिर्फ 10 करोड़ रुपए 25 करोड़ से। ये तो 60% की गिरावट हो गई साल दर साल। हाँ, बहुत भारी गिरावट है, 60%। और पिछली तिमाही में भी मुनाफा करीब 23 करोड़ रुपए था, तो उससे भी ये काफी कम है। बाप रे, 60% की गिरावट। मतलब रेवेन्यू बढ़ने का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। सारा खेल बढ़े हुए खर्चों ने बिगाड़ दिया। जाहिर है मार्जिन तो बहुत दब गए होंगे। और फिर तो ईपीएस मतलब प्रति शेयर आए, वो भी गिरी होगी बुरी तरह। हाँ बिल्कुल गिरी है। ईपीएस पिछले साल के 10.5 रुपए से घटकर अब सिर्फ 4.5 रुपए रह गई है। ये भी करीब 57% नीचे है। मुनाफे के हिसाब से ही है ये भी कि खर्चों में ये जो बढ़ोतरी है, ये सिर्फ प्रकाश पाइप्स के साथ नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि इस तिमाही में पूरे पाइप सेक्टर में ही कंपनियों के खर्चे बढ़े हुए देखने को मिले हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ पीपीएल की दिक्कत नहीं है, ये पूरे सेक्टर का मामला है। तो संक्षेप में अगर देखें, रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा, डिविडेंड भी दिया है, लेकिन खर्चे इतने बढ़ गए कि मुनाफा और मार्जिन दोनों बुरी तरह पिट गए। तो नतीजों को मतलब कमजोरी कहना पड़ेगा या शायद मिला जुला? हाँ, कमजोर कहना शायद ज्यादा सही होगा। मिला जुला भी कह सकते हैं, पर दबाव साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये था प्रकाश पाइप्स के Q4 नतीजों का एक तरह से सार। साल दर साल आमदनी बढ़ी लेकिन मुनाफा घट गया। ये सोचने वाली बात है। हाँ, और जैसा आपने कहा कि ये पूरे सेक्टर की समस्या लगती है, तो ये सोचना भी दिलचस्प है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो पूरे पाइप उद्योग के मुनाफे पर इस वक्त असर डाल रहे हैं। क्या ये कच्चे माल की कीमतें हैं या कुछ और चल रहा है? बिल्कुल, हो सकता है पीवीसी रेजिन की कीमतें हों, या सप्लाई चेन की दिक्कतें, या एनर्जी कॉस्ट, पता नहीं। खैर, ये देखना अहम होगा कि बाजार इन नतीजों को कैसे लेता है, और क्या ये जो खर्चों का दबाव है, ये आगे भी बना रहता है या नहीं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।